नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी जूनियर टीचर भर्ती सामान्य ज्ञान का यह टेस्ट सीरीज संख्या 28 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा। जूनियर टीचर भर्ती सामान्य ज्ञान, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एक बात और बता दें कि यह जो आप जानते हैं कि जूनियर टीचर भर्ती में 50 प्रश्न जो होगा आपका अपना सब्जेक्ट आएगा, और 100 प्रश्न जो होंगे वह नहीं, 50 प्रश्न होगा जो सामान्य ज्ञान का आएगा और 100 प्रश्न जो होंगे आपके अपने सब्जेक्ट से होंगे। तो जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, जनरल स्टडी का पोर्शन है, उसके लिए लगातार वीडियो मिल रहा है। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। भारत के संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें एवं 74वें संविधानीय संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। विकल्प सी जो है सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ये सही है आपका। और इसका लाभ लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, यह भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं, यह भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं, विकल्प डी। प्रश्न 3 देखिएगा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए इनमें से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। विकल्प बी जो है वह सही है आपका। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? पंचायतों से संबंधित कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करता है, सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी पंचायतों से नहीं, 74वां संविधान संशोधन जो है यह आपका नगर पालिका से संबंधित है, न कि पंचायतों से। तो यही आपका संशोधन, यही सही नहीं है, विकल्प बी। बाकी जो है सब सही हैं। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर न्याय चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, पंचायती व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये प्रभावी बाद में हुआ था, यही आपका सही नहीं है। और तीसरा देखिए, यह एक त्रिस्तरीय संरचना है, सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाया है, यह भी सही है। तो जो बी है ऑप्शन है वही सही नहीं है। प्रश्न 6 देखिएगा, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, विकल्प बी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है पंचायत का चुनाव कराना। प्रश्न 7 देखिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान, विकल्प सी। प्रश्न 8 देखिएगा, CDP या NES के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति, 1957, विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 9 देखिएगा, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की अनुशंसा की थी? द्विस्तरीय। देखिए, बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत की बात किए थे, और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, विकल्प बी जो है वापस सही है। प्रश्न 10 देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का 1/3 मतलब 1/3 है, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 1 देखिए, चुनाव में मत देने तथा निर्वाचन होने का अधिकार है, यह एक कानूनी विधिक अधिकार है। चुनाव में मत देना और निर्वाचित होने का जो अधिकार है यह एक कानूनी विधिक अधिकार है, विकल्प सी। प्रश्न 2 देखिएगा, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में जो आम चुनाव होते हैं वह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर का लद्दाख जो है ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, विकल्प सी। प्रश्न 4 देखिएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह दल होता है जो कुल वैध मत का 6% प्राप्त कर लिया हो। 4 या अधिक राज्यों में वैध मत का 6% प्राप्त कर लिया हो, वही राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रतिनिधि सरकार को कौन प्रतिबिंबित करता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
प्रश्न 6 देखिएगा, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोध कानून कब लाया गया था? 1985 में। विकल्प बी। देखिए दोस्तों, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आएगा? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, यही निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। बाकी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह निश्चित करना, यह भी आता है। तो कौन नहीं आता है? विकल्प ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। प्रश्न 8 देखिएगा, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? अनुच्छेद 324। विकल्प सी, अनुच्छेद 324। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन बताइए। प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यह आपका सही है। अनुच्छेद 325 में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। 18 वर्ष अनुच्छेद 325 में नहीं निर्धारित है, यह आपका गलत है, यही आपका गलत है, असत्य कथन है। विकल्प बी, विकल्प बी जो है आपका असत्य कथन है। कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपया और विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपया व्यय कर सकता है, यह सही है आपका। 70 लाख रुपया लोकसभा और विधानसभा में 28 लाख रुपया व्यय कर सकता है। डी देखिएगा, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह भी आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी आपको मिल रहा है सभी टारगेट का है, सभी टारगेट का है पूरा का पूरा। जूनियर टीचर भर्ती के लिए टारगेट मैगजीन की सारी सीरीज आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।